31 अक्टूबर 2023 नुहू मेवात जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पर डाल दी। सोलह नवंबर 2023 यानी करीब 2 दिन पहले आज से कुछ महिलाएं नुहू में कुआं पूजन के लिए जा रही थी। जब ये महिलाएं एक मस्जिद के सामने से निकलती है तो मस्जिद के ऊपर से पथराव होता है, जिस पथराव में 9 महिलाएं जो हिंदू थी वे घायल हो जाती है। पूरे नुहू पूरे मेवात के अंदर इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात हैं, माहौल तनावपूर्ण है। ये तो बात रही कि क्या हुआ नुहू मेवात के अंदर। यह जानकारी परसों ही मैंने देख ली थी, कल किसी कारणवश मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज बना रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, प्रशासन से, जो 31 अक्टूबर 2023 को जो नुहू मेवात में जो सब कुछ हुआ उसमें आपने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का उसमें आपने हाथ बता दिया, लेकिन अब 16 नवंबर को जो नुहू मेवात के अंदर हुआ, नुहू के अंदर हुआ, महिलाओं के ऊपर मस्जिद के से पथराव हुए, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या वहां पर मोनू मानेसर था? क्या वहां पर बिट्टू बजरंगी था? आज हरियाणा और हरियाणा के लोग जो कहते हैं कि हरियाणा जाट लैंड है, उसी हरियाणा के अंदर एक क्षेत्र नुहू मेवात जहां पर हिंदू अपनी शोभा यात्रा, अपने धार्मिक ध्यान भी नहीं कर सकता, और जब कुछ होता है तो सीधा सीधा आरोप हिंदू संगठनों पर लगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। हमारी सरकार जो पिछले 9 सालों से तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही है, उसका परिणाम यह है कि नुहू मेवात के अंदर अब कुआं पूजन पर भी पथराव होने लगे हैं। हालांकि पहले भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2014 के बाद जब से पूरे देश में ये जो तुष्टीकरण, तृप्तिकरण, संतुष्टीकरण जो उभर कर आया है, इसको भुगत रहा है पूरे देश का हिंदू और हरियाणा के नुहू मेवात का हिंदू। जो बीमारी पहले केवल कश्मीर तक सीमित थी पत्थरबाजी की, अब वो बीमारी पूरे देश में कैंसर के भांति फैल चुकी है। कैंसर मैंने क्यों कहा है? क्योंकि लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसकी तरह ये पत्थरबाजी की बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है। लेकिन सरकारें सोई हुई है, इनको दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ अपने तुष्टीकरण, अपने तृप्तिकरण, अपने संतुष्टिकरण में लगी हुई है। जिस नुहू मेवात के अंदर आज से लगभग 30 साल पहले वहां का जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर था, या हिंदुओं की आबादी कहूं तो ज्यादा थी, 30 सालों के अंदर अंदर नुहू मेवात के अंदर हिंदुओं का अनुपात मुसलमानों से घटकर बहुत कम रह गया है, लगभग 15-20%। और उसके बाद जो ये हो रहा है, ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां भी इन लोगों की जनसंख्या 30% से क्रॉस हुई है, 30% प्लस हुई है, वहां पर दूसरी कम्युनिटी के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। नुहू के अंदर कुआं पूजन में पथराव हुआ, मस्जिद के सामने से जब महिलाएं निकल रही थी, 9 महिलाएं उसमें घायल हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए, और प्रशासन को जब लगा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने नुहू के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। यही हो सकता है सिर्फ पुलिस फोर्स। आखिरकार कब तक बचाएगी पुलिस फोर्स आपको?
कब तक बचाएगी? ना तो हरियाणा की सरकार को दिखता है, ना केंद्र सरकार को दिखता है, और ना उन हिंदुओं को दिखता है जो इस तृप्तिकरण संतुष्टिकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं, जिनके सिर सर के ऊपर सेकुलरिज्म का कीड़ा इस तरह से चढ़ चुका है कि उतरने का नाम नहीं लेता है, जिनको अभी भी दिखता है कि राजनीति के शरणागत रहकर ही सनातन धर्म को बचाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं से, जिनको ये लगता है कि राजनीति के शरणागत रहकर हिंदू बच सकता है, तो आप नुहू मेवात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप कन्हैया लाल देख लीजिए, आप नुपुर शर्मा देख लीजिए। जो नुपुर शर्मा जिसको राजनीतिक शरणागत की जरूरत ही नहीं थी, जो खुद एक नेता थी, जो खुद राजनीति में इस प्रकार से लिप्त थी कि केवल उसको भी उससे पहले केवल राजनीति ही दिखती थी। लेकिन ये राजनीति है, ये समय आने पर किसी को भी दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकती है। कि तुम्हारी क्या औकात है। अभी चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। अंधभक्त बने हिंदुओं ने फिर से इन लोगों का झंडा उठाना शुरू कर दिया है। क्या आप कभी धर्म का झंडा उठाएंगे? क्या आप कभी सनातन का झंडा उठाएंगे, या सिर्फ आप राजनीतिक पार्टियों का ही झंडा उठाकर उनकी ही आप जयकारा लगाएंगे? आज केवल एक नुहू मेवात नहीं है, इससे पहले मणिपुर भी हो चुका है, इससे पहले कन्हैया लाल भी हो चुका है, इससे पहले महाराष्ट्र में भी हो चुका है, पालघर में हमारे साधु के साथ में भी हो चुका है, और ना जाने देश में ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी है जहां पर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार ढाया जा रहा है, उनकी सरेआम हत्या की जा रही है। लेकिन फिर भी सोए हुए हिंदुओं को दिखता नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोए हुए को उठा सकते हैं, लेकिन जो जगा हुआ हो, जो देखते हुए सब कुछ आंख बंद करके लेटा हो, आप उसको नहीं समझा सकते। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा नुहू मेवात के हिंदुओं को कि अभी भी समय है, आप जागृत हो जाए, संघर्ष करें और संघर्ष के साथ जीना सीखे। युद्धुम दबाकर घरों में छुपे रहना ये कोई माध्यम नहीं है इनसे बचने का। वो कहावत पूर्ण मत कीजिए कि अगर आपके सामने बिल्ली है तो कबूतर ने आंख बंद कर लिया और कबूतर को ये लगा कि बिल्ली मुझे देख नहीं रही है क्योंकि मैं भी बिल्ली को देख नहीं पा रहा हूं। इससे ऊपर उठिए, अपने संघर्ष को पहचानिए, सनातन को पहचानिए और रिएक्ट करना सीखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।